नमस्कार दोस्तों, मैं शुभलेश कुमार। आप देख रहे हैं फरक्या न्यूज़। आपको जानकारी होगी कि बीते महीना बेलानाबाद बालू खड्डा के नज़दीक एक मोटरसाइकिल पर दो अपराधी जो है एक महिला के कान से बाली छीन लिए और बाली छीनने के दौरान महिला का संतुलन जो है मोटरसाइकिल से बिगड़ गया और वे मोटरसाइकिल से नीचे गिर गया। काफ़ी गंभीर चोट आने के कारण जो है उस घटनास्थल पर ही उनका मौत हो गया। वे जो है सहरसा से इलाज करवा करके अपने घर डुमरी की ओर जा रहे थे। NH 107 होकर के, और नरेश साहू का जो पत्नी है वे अपने पत्नी को लेकर के जा रहे थे। रास्ते में जो है बेलानाबाद के नज़दीक ही एक अनीस और मनीष नाम का कोई गैरेज है जहाँ की मोटरसाइकिल का रिपेयरिंग होता है, पंचर बनाया जाता है। और उसी दुकान पर जो है नरेश साहू मोटरसाइकिल का पंचर बनाने लगा। और जो व्यक्ति पंचर बना रहे थे, जिनका दुकान है और जो वहाँ पंचर बना रहे थे, वहीं पर एक छोटू नाम का जो है लड़का था जो घात लगाए बैठे थे। और उनके साथ ही एक बताया जा रहा है कोई दुकानदार का कोई साला है जो विक्रम नाम जिनका बताया जा रहा है। वे दोनों जो है उनके पीछे जो है रेकी करना शुरू कर दिए। जैसे ही दोनों पति पत्नी मोटरसाइकिल से पंचर बना करके चले कि वही बालू खड्डा के नज़दीक जो है उनके गाड़ी को ओवरटेक करके ये छोटू कुमार और विक्रम कुमार जो है कान का बाली ऐसे झपेटा और बाली तो उसको सुतर गया, बाली तो छीन लिया, लेकिन जो महिला थी उनका संतुलन बिगड़ गया और वे वहीं गिर गया और गिरने से उनका मौत हो गया। जिस पर जो बेलदौर थाना में जो है 138-25 से जो है मामला दर्ज किया गया था, जिसका संख्या 138 और 25 है। 3/5/2025 को जो है दर्ज किया गया था मामला और अज्ञात के खिलाफ है। तो लेकिन पुलिस को देखिए तुरंत संदेह हुआ और कुछ सूचना मिली, तो उसमें से जो नामजद व्यक्ति है जिसको अब पुलिस पकड़ रही है, खोज रही है, उनकी गिरफ्तारी हुई थी, पुलिस पकड़ लिए। लेकिन पता नहीं क्या गुड़ खिलाया बेलदौर पुलिस से क्या कुछ किए 6-5 करके और फिर उनको छोड़ दिया। चाहे वो बड़े आदमी के इशारा पर छोड़े या उनको एविडेंस नहीं मिला होगा, किसी भी आधार पर छोड़ दिया, लेकिन जिनको छोड़ा वही नामजद हो गए, उन्हीं की गिरफ्तारी हो रही है, उन्हीं की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बेलदौर पुलिस का तंत्र कितना कमज़ोर है, जबकि इतना जो है पुलिस प्रशासन एक से एक तंत्र जो विकसित कर रही है पकड़ने के लिए अपराधी को, चोर को, उचक्के को, लेकिन बेलदौर पुलिस इसमें कामयाब नहीं हो पाई थी। कि से उस जिन्होंने इस कांड को अंजाम दिया उनको तो तुरंत पता लगा कि पुलिस पकड़ लिया, लेकिन कैसे फिर छोड़ दिया। फिर पुलिस के दिमाग, थानाध्यक्ष के दिमाग में क्या आया नहीं आया, किसके इशारे पर छोड़ दिया, फिर उसको छोड़ दिया। लेकिन फिर कुछ दिन बाद पता चला कि वही आदमी है, निश्चित रूप से उनको पकड़ना है। तो बेलदौर पुलिस ने जो, और उसके बाद जो पकड़ने के बाद छोटू जो है जैसे वहाँ से छोटू भाग गया, कमाने के लिए चले गए। और फिर उन्होंने सोचा कि अब माहौल शांत हो गया, फिर आ गया घर। तो बताया जा रहा है कि उनका जो कई अवैध तरह का जो है हथियार लहराते हुए सोशल मीडिया पर फोटो वायरल हो रहा था, वीडियो वायरल हो रहा था, जिसको जो देख करके जो है पीड़ित नरेश साहू पहचान किए और तुरंत फिर इस बात की सूचना दिया पुलिस को। तो पुलिस फिर छोटू कुमार को जो है गिरफ्तार कर लिया और उनको जेल तो भेज दिया गया। अब पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ है कि उसी पेंचर बनाने वाले दुकान पर वो काम करता था, जिन्होंने इतना बहुत बड़ा 302 का मुदाले हो गया और रेकी करता था, छीनते थे, झपटते थे और उसी दुकान पर वो काम करते थे और उन्हीं का कोई रिश्तेदार है। पुलिस अभी तक उनको गिरफ्तार नहीं कर रही है। बताइए क्या बात है, पुलिस अभी तक उनकी गिरफ्तार नहीं करी है। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है गौरी का प्रभारी DSP जो त्रिलोक कुमार मिश्रा जी, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि छोटू कुमार और विक्रम कुमार इसमें नामजद है। छोटू को पकड़ कर जेल भेज दिया गया है और विक्रम की तलाश पुलिस कर रही है। लेकिन भैया विक्रम की तलाश कर रही है, विक्रम कहाँ है? 1 महीना से ज़्यादा हो गया है, अभी तक क्यों नहीं उनकी गिरफ्तारी पुलिस कर रही है? जब कितना बड़ा घटना को अंजाम दिया है, किसी को मौत के घाट उतार दिया गया है, लेकिन आप उसको पकड़ लिए थे, फिर छोड़ दिए, फिर उसको पकड़ने के लिए खोज रहे, ये तो अटपटा कुछ सर लग रहा है। लेकिन बेलदौर पुलिस के लिए ये भी चुनौती है कि आखिर अंत में जो है छोटू कुमार को पकड़ा और उसको जेल भेजा और विक्रम को जो है पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही है। इस बात की जो है जानकारी
आप त्रिलोक कुमार मिश्र जो गोगरी के प्रभारी डीएसपी है उन्होंने दिया। लेकिन खुशी की बात यह है कि उस छीना और झपटी में जिस बाइक का इस्तेमाल किया गया था वो पल्सर मोटरसाइकिल का, उनको भी पुलिस जब्त कर लिया है, थाना में दे दिया है। अब देखना है कि इसके बाद क्या डीएसपी ने बताया कि स्पीड ट्रायल के माध्यम से इन लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। अब देखना है कि क्या कुछ कार्रवाई आगे होती है। आइए सुनिए जो है गोगरी के जो प्रभारी डीएसपी त्रिलोक कुमार मिश्रा जी क्या कुछ डूंगरी लौट रहा था तो NH7 बेला नवाद ग्राम के पास इसके साथ इसके कान का, पत्नी के कान का बाली छीनने के क्रम में वो गिर गई, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। आने के क्रम में ये जो नरेश साहब हैं उनकी गाड़ी मोटरसाइकिल पंचर हो गया था। उसको मोटरसाइकिल को बनवाने के लिए वो बीच में रुका था। वहीं पे जहाँ रुका वहीं पे इसके पीछे ये लोग उसको रैकी कर लिया और आगे आके घटनास्थल पर इसके साथ घटना को अंजाम दिया। इसमें कुछ दिन के बाद गुप्त सूचना के आधार पर ये एक आदमी का नाम चला छोटू कुमार, तो उसको जब वो भाग गया था बेंगलोर, वहाँ से लौटा है, सूचना मिला तो उसको घर से गिरफ्तार किया गया। और इसी के बयान पर ये इन्होंने बताया कि ये दो लड़का पल्सर से गए थे, एक छोटू कुमार है, एक छोटू कुमार है और दूसरा है विक्रम कुमार, जो मनीष गैरेज वाला का भाई का साला है। ये दोनों मिलकर घटना का अंजाम दिया। दुकान का उद्भेदन हो गया, एक की गिरफ्तारी हो गई है, दूसरा का भी जल्द गिरफ्तारी हो गई। मोटरसाइकिल जो पल्सर से घटना को अंजाम दिया था उसके विवरण दिए। दूसरा आरोपी सर कौन है जो फरार है? फरार है वो, उसका नाम है विक्रम कुमार। वो मनीष गैरेज जो वहाँ जहाँ पर ये पंचर बनाया था उसी का भाई का साला है। अच्छा अच्छा, तो उसका इसकी रेकी शुरू हुई उसी गैरेज से ही? हाँ गैरेज। तो गैरेज का स्थान कहाँ पे है? वो गैरेज जो है जहाँ से इसकी रेकी की गई? हाँ रेकी की गई थी, वो NH पर ही है, बेला नौसार के। अच्छा अच्छा, नवादा, बेला नवादा। गिरफ्तारी हुआ जो विक्रम का गिरफ्तारी जल्द ही हो जाएगा, इसकी भी गिरफ्तारी। इसके साथ कोई आपराधिक इतिहास और है क्या पिछला क्या? नहीं अभी कोई ये पहला घटना क्या है ये? पहले घटना ही किया है, इसका अपराधी की जांच नहीं, छिनतई का करना इस लोग का जो है नहीं। ये अभी पता नहीं चला कोई केस इस पर है कि नहीं है, वो पाया नहीं गया है अभी तक। खुलवाया जा रहा है कि कोई केस पहले से है।